गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमें इस लोक में किए गए कर्मों के परिणाम से अवगत कराता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु से गरुड़ जी के पूछने पर उन्होंने सभी कर्मों के परिणाम का वर्णन किया है और इस भगवत सार को सूत जी ने आगे बढ़ाया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य द्वारा किए हर कर्म, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, उसे उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। इस पृथ्वी लोक पर जब भी हम किसी परेशान व्यक्ति को देखते हैं तो मन में बहुत कष्ट होता है, परंतु सत्य यह है कि वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हम सब यह समझते हैं कि वह व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है, या वो हमारे साथ यह कर रहा है, या ईश्वर ने हमारे साथ यह नाइंसाफी क्यों की, इसको ऐसा बनाया और मुझे ऐसा क्यों नहीं। परंतु सत्यता यह है कि हम अपने परिणामों को ही इस भूलोक पर भुगत रहे हैं। इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। जैसे एक बच्चा जब अपाहिज पैदा होता है तो हम यह सोचते हैं कि इसने क्या पाप किया होगा जो इसे ऐसा पैदा किया ईश्वर ने, जबकि असल में वह अपने पापों का परिणाम भुगत रहा है। और उसके साथ साथ वो माता पिता भी अपने किसी किए गए कर्म का परिणाम ही भुगत रहे हैं, जो उसे देखकर निरंतर कष्ट में रहते हैं। इसको और सरलता से समझते हैं। इसको और सरलता से समझने के लिए हम आपको महाभारत की एक कहानी सुनाते हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वह जब चाहते उसी समय वह मृत्यु पा सकते थे, परंतु फिर भी उन्होंने स्वशैया पर बहुत दर्द सहन किया। फिर एक बार उन्होंने यह बात कृष्ण जी से पूछी और कहा, वासुदेव, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को देखा है, परंतु ऐसा कोई भी कर्म नहीं दिखा जिस कारण मुझे यह दर्द सहन करना पड़ रहा है। वासुदेव बोले, पितामह थोड़ा और पीछे जाओ। तो पितामह जब एक जन्म और पीछे गए तो उन्होंने देखा कि एक बार वह किसी रास्ते पर जा रहे थे और वहां एक सांप अधमरा पड़ा था। तो उन्होंने उसे अपने बाण से एक तरफ हटा दिया और झाड़ियों में कर दिया ताकि वह किसी से मर न जाए, किसी से कुचल न जाए। परंतु वह झाड़ियों में जाकर कांटों में फंस गया और तड़प तड़प कर मरा। उतना ही दर्द पितामह को झेलना पड़ा जितना दर्द उस सांप ने झेला था। तब वासुदेव कहते हैं, हमें अपने हर कर्म का परिणाम भुगतना तो पड़ेगा। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में पाप कर्मों के अनुसार योनियों का वर्णन है। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला भिल्ल होकर रोगी होता है, दूसरे की स्त्री के साथ संबंध रखने वाला नपुंसक, मांस खाने वाला बहुत अधिक लाल होता है, बहुत गर्व से अपने गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति मृगी का रोगी होता है, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, किताबों को चुराने वाला जन्म से अंधा, गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा और झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है, अन्न को चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी होता है, नमक चुराने वाला चींटी होता है, जो मार्ग में यात्रियों को लूटता है वह कसाई के घर का बकरा होता है, जहर खाकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग, जो बिना बुलाए भोजन करता है वह कौआ, किसी की आशा को तोड़ने और प्रेम को नष्ट करने वाला, जलन के कारण स्त्री का परित्याग कर देने वाला, बहुत काल तक चकोर होता है, बहन और भाई से दुश्मनी करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में ही नष्ट होता रहता है, सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री या निरंतर झगड़े करने वाली स्त्री जोंक बनती है, अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़ी, छिपकली या दो मुंही सांप होती है। पुराण के अनुसार सैकड़ों काल के बीत जाने पर भी बिना अपने कर्मों के भोगे उसका फल नाश नहीं होता। हमें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही होता है। अतः हम सभी को जन्म मरण के इस झंझावात से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए और जाने अनजाने में किए पाप से बचना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल तो मिलेगा, चाहे वह इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में। अगर आप किसी भी बात से परेशान हैं, कोई भी चीज आपको परेशान करती है, चाहे वह मानसिक तरह से परेशान है या शारीरिक रूप से परेशान है, तो समझ लीजिए कि आपको किसी भी किए हुए कर्म का ही फल मिल रहा है। हर हर महादेव।